चलिए बात करते हैं जेवीएम ऑटो लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस कंपनी को लेकर। ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जेवीएम ऑटो को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं ये समझेंगे और इन खबरों से कितना बड़ा इम्पैक्ट अब कंपनी में आगे हमें देखने को मिलने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं जेवीएम ऑटो लगभग 13.29% के आसपास ग्रो होता हुआ नजर आया। कंपनी ने अभी अपनी ऑफिशियल पीडीएफ में एक बड़ी बात का खुलासा किया है। ऑलरेडी आप ये बात जान चुके हैं कि खुलासा क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो अपडेट रखना चाहूँगा। उसके बाद हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर जेवीएम ऑटो लिमिटेड खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मीडिया रिलीज। सिंपली क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है खुल जाती है। साफ कंपनी ने इधर एक बड़ी बात का इशारा किया है। जेवीएम इको लाइफ मोबिलिटी ये एक कंपनी है और हम कह सकते हैं जेवीएम ऑटो ग्रुप का ही एक पार्ट है, यानी एक सब्सिडरी है जेवीएम ऑटो की। इस सब्सिडरी ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है, और दुनिया भर की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनकी ग्रोथ में मदद करता है। और इसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $100 मिलियन कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो कि लगभग 800 करोड़ के आसपास होती है। अब इस पैसे का यूज़ कंपनी ने क्लियर बोला है कि ये पैसा इलेक्ट्रिक बसेस, जिसको ई बस बोलते हैं, उसको खरीदने और चलाने के लिए यूज़ होने वाला है। कंपनी का यहाँ पर ये भी कहना है कि जब डीजल बसेस इंडिया में चलती हैं तो उनसे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि ओवरऑल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। और अगर डीजल बसेस की जगह इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगें तो ये पोल्यूशन प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और बताया ऐसा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी उनसे लगभग 1.6 बिलियन किलोग्राम, कह सकते हैं कि 160 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलने का एस्टीमेट है। इतना ही नहीं, आपको ये भी मैं याद दिलाना चाहूँगा, जो जेवीएम ऑटो है वो अभी तक इंडिया में 2500 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस को इंडिया में अलग अलग लगभग 10 स्टेट में 15 एयरपोर्ट के ऊपर चला चुका है। मतलब कि कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक बसेस चलाने में। और अभी कंपनी के पास लगभग 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस का जो ऑर्डर है वो बुक है अभी भी। ऑर्डर बुक का मतलब ये है कि कंपनी को अभी इतनी बस सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, या हम ये कह सकते हैं कि 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का जो ऑर्डर है, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पेंडिंग में है, और इससे कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू आगे बढ़ेगा ही। इतना ही नहीं, उनका जो दिल्ली एनसीआर का जो फैसिलिटी है, जो प्लांट है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फैसिलिटी है, जो आप इधर देख सकते हैं, जिसका एनुअल कैपेसिटी लगभग 20,000 इलेक्ट्रिक बसेस की यूनिट सप्लाई करना है। कह सकते हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर में ही जेवीएम ऑटो का एक बहुत बड़ा ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और चाइना के बाहर या दुनिया का सबसे बड़ा ई बस बनाने वाला प्लांट यही माना जाता है। जेवीएम ऑटो का ये प्लांट एक साल में 20,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सारी बातें जेवीएम ऑटो को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाती हैं। इसीलिए जेवीएम ऑटो आज लगभग 13% के आसपास की ग्रोथ में है, ज़्यादा चर्चा में है, इन्वेस्टर की नज़रों पे भी आज ये कंपनी टिकी हुई है। और जब अगर इतना देखा है तो एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे नज़र डालना बनता है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप आपके सामने रखूँ तो 16,000 करोड़ की कंपनी है। 16,800 करोड़ हम 17,000 करोड़ लेकर चल सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा मार्केट कैप कंपनी रखती है। लेकिन अभी भी लार्ज कैप होने में ये चूक रही है, एक मिड कैप कंपनी इसको बोल सकते हैं। और अगर पीई के मामले की बात करें तो पीई में अच्छी नहीं है, 82 का पीई चला गया है, यानी ये जो 713 रुपये आपको करंट प्राइस दिख रहा है ये ओवर प्राइस है, बिकॉज पीई 82 चला गया है। और जब जब कंपनी का पीई बढ़ता है तो ये संकेत करता है कि अब कंपनी थोड़ा महंगा हो गई है। पीई लगभग 10 या 20 के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक हो। 40 से ऊपर जाते ही चीज़ें बदलने लगती हैं। 40 के ऊपर जाते ही इन्वेस्टर का मन कंपनी के करंट प्राइस को लेकर बदलने लगता है। बाकी अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो ये 16 से 14% के आसपास है। बिल्कुल ये रिटर्न हमारे हाथ में नहीं लगता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इससे ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी ने जब आईपीओ आया था जो भी पैसा इकट्ठा किया, जो भी कंपनी ने फंड राइज किया, उससे कितना मुनाफा कंपनी बना रही है, अपने कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। जो इक्विटी है, जो इन्वेस्टर्स ने दी थी, इक्विटी ली थी और जो पैसे दिए थे, उससे कितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो 16-14% है। इससे ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी किस लेवल पे ग्रोथ दिखा रही है। और ये एक काफ़ी एवरेज ग्रोथ है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा ग्रो कर रही है,
लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ग्रोथ अच्छी नहीं है। बाकी गाइस फ्री कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, 280 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा बना रही है और इतना अच्छा प्रॉफिट है कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। कई बार ऐसा होता है कंपनियों में कि प्रॉफिट तो कंपनी बनाती हैं, लेकिन इतना नहीं बना पाती कि फ्री कैश फ्लो को पॉजिटिव रख पाएँ, या फिर वो इतना नहीं पैसा जनरेट कर पा रही कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचे। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, इसीलिए कंपनी डिविडेंड भी दे पाती है 0.12%। अब इससे समझ में आ जाता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होने की वजह से ही कंपनी का फ्री कैश फ्लो अच्छा है और डिविडेंड कंपनी दे पा रही है। ऊपर से कंपनी की 5 साल की सेल भी अच्छी है, 23% के आसपास। और जिन कंपनीज़ की सेल अच्छी होती है उन कंपनीज़ में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी रेशो नेगेटिव है या सारे रेशो भी नेगेटिव हैं, लेकिन कंपनी सेल अच्छा कर रही है, अच्छे खासे परसेंटेज में बढ़ रही है, इसमें आप देख सकते हैं 5 साल में 23%, तो इसका मतलब साफ है कि धीरे-धीरे सभी रेशोज़ कंपनी के पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर सेल बढ़ रही है तो। और सेल यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए कंपनी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है, जो नेगेटिव हैं। सबसे पहली बात, कंपनी के ऊपर कर्ज है, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 1.95 है, हद से ज़्यादा कर्ज है, ऐसा हम कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी 1 से कम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 के आसपास आ गया है, तो इक्विटी पे लिया हुआ कर्ज है जो कि नेगेटिव है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखने को मिलेगा 2.7, ये भी नेगेटिव है, यानी कि कंपनी जब किसी से अमाउंट लेती है, किसी से उधार लेती है, तो जो भी इंटरेस्ट बनता है उसका पे करने का जो रेशो है वो बहुत कम है, लगभग 2 के आसपास है, ये 4 से अबव होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है। तो यहाँ पर भी कंपनी मार खाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कंपनी का जो पाइट्रोसिक स्कोर है गाइस वो पॉजिटिव है, वो 7 है, यानी कंपनी फाइनेंशियली अभी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो रेड किए हुए हैं वो नेगेटिव हैं और जो पिंक किए हुए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। बाकी आप कैसे देखते हैं जेवीएम ऑटो को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ या कोई खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब सवाल आता है कि भाई आगे का, तो आगे जो सिचुएशन चल रही है जेवीएम ऑटो में, इस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आगे अच्छा ही परफॉर्म करेगी। और देखने में तो ऐसा ही आ रहा है कि भाई अभी जेवीएम ऑटो में लहर रहने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।